हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द रियलिटी। दोस्तों, पूरी दुनिया में रोज़ाना अनगिनत लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं। हमारे अपने मुल्क में भी यही हाल है। कभी लोगों को मैसेज भेजे जाते हैं कि वो इनाम जीत गए हैं, और कभी घर की बेल बजाकर वॉशिंग पाउडर खरीदने के बदले गाड़ी देने का वादा किया जाता है। दुनिया भर की तरह हमारे मुल्क में भी लोगों को पॉन्जी स्कीम के जरिए लूटा जाता है। लोगों से पैसे लेकर उनको हर महीने भारी मुनाफा देने का वादा किया जाता है। ये लोगों को उनके दिए हुए पैसों में से कुछ अरसा मुनाफा देते रहते हैं, लेकिन जब इनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं तो ये फ्रॉड लोग गायब हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही हैरत अंगेज फ्रॉड के बारे में बताऊंगा, जिसमें एक ईमेल के जरिए आसानी से पूरे बैंक को लूट लिया गया, जिससे ये बैंक तबाह हो गया था। ये बैंकिंग की तारीख का तीसरा बड़ा फ्रॉड था। ये कहानी 1995 में नाइजीरिया से शुरू होती है। एनैनुअल नाडे यूनियन बैंक ऑफ नाइजीरिया में कभी डायरेक्टर था। इसके पास बैंक में काम करने का बहुत ज्यादा तजुर्बा था, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता था कि ये शरीफ दिखने वाला आदमी कितना बड़ा फ्रॉड करने जा रहा है। उन दिनों पॉल उगवामा नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक का गवर्नर था। इमैनुअल ने पॉल उगवामा बनकर यानी नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक का गवर्नर बनकर ब्राजील में एक आदमी को एक ईमेल भेजी। इस आदमी का नाम नेल्सन साकागुची था। ये आदमी भी बैंक में काम करता था और ब्राजील के बैंक के नरोद से बैंक का डायरेक्टर था। इमैनुअल ने इस ईमेल में नेल्सन को बताया कि वो नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक का गवर्नर है और इसके पास नेल्सन के लिए एक प्लान है। इसने ईमेल में लिखा कि नाइजीरिया की हुकूमत नाइजीरिया के कैपिटल में एक नया एयरपोर्ट बना रही है और ये गवर्नमेंट चाहती है कि ब्राजील का ये बैंक इस एयरपोर्ट में पैसे इन्वेस्ट करे। इसने ईमेल में ये भी लिखा कि अगर नेल्सन बैंक ने एयरपोर्ट में पैसे इन्वेस्ट किए तो नेल्सन को $1 करोड़ का कमीशन मिलेगा। दोस्तों, उन दिनों ईमेल का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं होता था। इमैनुअल वैसे ही एक बैंकर था, तो इसने इतना प्रोफेशनली लिखा था कि नेल्सन, जो खुद एक बैंक का डायरेक्टर था, फौरन इसकी बातों में आ गया। लेकिन असल बात वो $1 करोड़ का कमीशन था, जिसकी लालच ने इसको अंधा कर दिया। इसने फौरन इमैनुअल को ईमेल का रिप्लाई किया और इस एयरपोर्ट में पैसे इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी जाहिर की। इमैनुअल का प्लान कामयाब हो गया था। अगले 3 साल तक ये ईमेल के जरिए और कभी कभी फोन के जरिए बात करते रहे। इमैनुअल के साथ कुछ फ्रॉड लोग और भी इसकी टीम में शामिल थे। दोस्तों, ऐसा कोई एयरपोर्ट बन ही नहीं रहा था, लेकिन नेल्सन इतना लालची हो गया था कि इसने ये बात कंफर्म करने की भी जहमत नहीं की और अगले 3 साल तक ये इमैनुअल के हाथों बेवकूफ़ बनता रहा। इस बात पर भी यकीन करना मुश्किल है कि इसने ईमेल्स पर यकीन करके इतने बड़े बैंक के डायरेक्टर ने 1995 से लेकर 1998 तक इमैनुअल अपने बैंक से $242 मिलियन ट्रांसफर कर दिए, यानी $24 करोड़। ये सारे पैसे केमन आइलैंड के एक बैंक में ट्रांसफर किए गए थे। इमैनुअल ने सिर्फ ईमेल के जरिए बैंकिंग की तारीख का तीसरा बड़ा फ्रॉड किया था। ये आज के दौर में बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उस दौर में ये इतनी ज्यादा रकम थी कि ये ब्राजील के बैंक के कैपिटल का आधा हिस्सा था। इमैनुअल इसके बाद गायब हो गया। ये इस बैंक के लिए इतना बड़ा नुकसान था कि नोरोसे बैंक तबाही के करीब पहुंच गया था। 1998 में ब्राजील में इस वाक़े के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पता चला कि इस बैंक का डायरेक्टर नेल्सन और कुछ सीनियर मुलाजिम ईमेल के जरिए बेवकूफ़ बन चुके हैं। ना तो नाइजीरिया के कैपिटल में कोई एयरपोर्ट बन रहा था और ना ही नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने उनको इन 3 सालों में कोई ईमेल भेजी थी। इमैनुअल को पकड़ने के लिए ब्राज़ील, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड और नाइजीरिया की पुलिस ने मिलकर काम किया। इमैनुअल को काफ़ी अरसा के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, आज भी दुनिया में लोगों को नाइजीरिया से ईमेल्स भेजी जाती हैं। कभी ये कहा जाता है कि नाइजीरिया में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो कभी कहा जाता है कि किसी नाइजीरियन प्रिंस को शादी के लिए लड़की चाहिए। ये फ्रॉड लोग हर साल करोड़ों डॉलर्स लूट रहे हैं और यही कुछ हमारे अपने मुल्क में भी हो रहा है, बस यहाँ वारदात का तरीका मुख्तलिफ होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें
ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دی ریئلٹی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو پوسٹ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔